दुखी होने के लिए, सुखी होने के लिए व्यक्ति के स्वयं के कर्म भी साथी हैं और कर्म के अलावा आदमी की मति, विचार, समझ भी साथी है। एक महात्मा की कथा मैं आज सुनाना चाहता हूं। दुखी होना, सुखी होना क्या है? एक महात्मा जी का आश्रम है, उसमें बहुत सारे ब्राह्मण देवता रहते हैं। श्राद्ध का समय चल रहा था। ब्राह्मण देवताओं को लोग बुला बुला करके पितरों का भोजन करा रहे थे। साधु महात्मा रोज ब्राह्मणों से पूछते थे कि आज का दिन कैसा गया। तो ब्राह्मण कहते बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज एक राजा के यहां दोनों ब्राह्मण गए जिमने के लिए। महात्मा ने देखा कि जब वो जा रहे थे तब बहुत खुश थे और जब वो लौट कर आए तब एक ब्राह्मण बहुत खुश था और एक ब्राह्मण बहुत दुखी था। अब आश्रम में साधु के रहते तो साधु रोज उनसे बात करते थे। तो शाम को जब वो लौटे तो महात्मा ने पूछा, आज का दिन कैसा रहा? तो एक ब्राह्मण दुखी था, उसका चेहरा उतरा हुआ था। एक ब्राह्मण बहुत खुश था, चेहरा बड़ा प्रसन्न था। महात्मा जी को लगता है दोनों अलग अलग गांव में अलग अलग यजमान के घर गए होंगे। एक यजमान ने मशक की सेवा की है तो बड़ा खुश है ब्राह्मण, और दूसरे ब्राह्मण को कुछ कम ज्यादा हो गया तो थोड़ा मुंह नाराज सा लग रहा है। पूछा, तुम दोनों कहां गए थे? तो कहा, हम एक ही घर पर गए थे। अच्छा, तो एक नाराज एक सुखी, प्रसन्न। तो हो सकता है महात्मा ने सोचा कि दोनों को अलग अलग बिठाया होगा, अलग अलग खिलाया होगा। जो खुश ब्राह्मण है उसको गद्दी पर, जो नाराज दिख रहा है उसे जमीन पर, जो खुश है उसे हलवा पूड़ी, जो नाराज है उसे सूखी रोटी सब्जी। महात्मा जी अर्थ निकाल रहे अपने मन से। अंत में महात्मा को लगा कि किसी को दक्षिणा ज्यादा दे दी लगता है, किसी को कम दक्षिणा दी होगी। तो महात्मा ने दोनों को पूछा, भाई तुझे नीचे बिठाया था क्या? तुझे गद्दी पर? नहीं महाराज, एक ही आसन, एक ही तख्त पर दोनों को बिठाया था। तो फिर नाराजी का कारण? तुम्हें हलवा पूड़ी खिलाई, तुम्हें सूखी सब्जी रोटी? नहीं महाराज, भोजन भी एक जैसा। तो फिर विदाई में कोई फर्क? तुम्हें ज्यादा मिला हो, कम मिला हो? नाराज से ही पूछ रहे थे तो नाराज ने कहा, नहीं, दक्षिणा विदाई भी एक जैसी दी। तो फिर एक ब्राह्मण खुश है तुम में से, एक नाराज, दुखी, परेशान। कारण बताओ। नाराज से पूछा, तुम बताओ क्या कारण है, तुम नाराज हो, दुखी लग रहे हो? तो जो ब्राह्मण नाराज था उसने कहा, महात्मा जी, सुबह जब हम लोग जा रहे थे श्राद्ध खाने के लिए तब मेरे मन में ये विचार आया था कि आज हम बहुत बड़े धनाढ्य आदमी के घर जा रहे हैं, कम से कम 11-11 रुपए मिलेंगे। पर जब विदाई हुई तो उसने 5 रुपए दिए। मेरा सपना 11 का था, इसलिए मेरा जो सपना था वो टूटा है, इसलिए मेरा चेहरा दुखी और नाराज है, मैं परेशान हूं। जो आनंदित ब्राह्मण था उसे पूछा कि भाई तुम क्यों खुश हो? रुपए तुमको भी 5 ही मिले।
तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं इसलिए खुश हूं कि मुझे ये तो मालूम था कि वो बड़ा धनाढ्य है, पर मैं उसके बारे में ये भी जानता था कि वो बहुत लोभी आदमी है। वो 2 रुपए से ज्यादा तो देगा नहीं आज, पर मुझे 5 रुपए मिले हैं तो मुझे तो 3 रुपए ज्यादा मिले हैं मेरी इच्छा से, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। मैंने ये जो कथानक है, जो दृष्टांत है, ये जो कहानी है, मैंने जो आपको सुनाई है, ये दरअसल में उन दोनों ब्राह्मणों की नहीं है, ये हम सब की है। हम जो ज्यादा उपेक्षा कर लेते हैं तो रोज दुखी रहते हैं, और कम उपेक्षाओं में, कम इच्छाओं में जीते हैं तो हम नित्य सुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये संसार सिर्फ और सिर्फ लालच से भरा हुआ है। यहां इच्छा से ज्यादा मिलने के लिए तो इच्छा रहित, इच्छा मार कर जो जीता है उसको ही इच्छा से ज्यादा प्राप्त होता है, और जो इच्छाओं में जीता है उसे इच्छाओं की पूर्ति करने वाला कभी प्राप्त नहीं होता है। वो होके भी हमेशा नाराज और दुखी दिखाई देता है। अब आप कल्पना करें जरा इस दृष्टांत पर, ब्राह्मण का क्या छिना लिया आज किसी ने, तो एक ब्राह्मण दुखी और एक ब्राह्मण को क्या ज्यादा मिल गया, सुखी। तो भगवान सूत जी कहते हैं कि ये सुख दुख जो है ये सोच के ऊपर है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं, और आप दुनियादारी से क्या इच्छा रखते हैं। तो मेरी अगर बात मानो, सुखी रहो, तो ये बहुत चक्की जो दुनिया है इससे कोई उपेक्षा मत रखो, इससे कोई इच्छा मत रखो। ये दुनिया तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करते करते तुम्हें सुखा डालेगी, रुला डालेगी, थका डालेगी, तुम्हारे चेहरे को नाराज कर देगी। क्या इच्छा रखोगे किसी से? इसलिए जगत में जो भी सुखी है, आनंदित है, प्रसन्न है, वो वही व्यक्ति हो सकता है जिसने अपनी इच्छाओं का दमन कर लिया होगा। जिसकी कोई इच्छा नहीं है उसे कोई गम नहीं है फिर किसी प्रकार का, मान अपमान, घाटा मुनाफा, कम ज्यादा, इन सारी चीजों से वो मुक्त है, तो उसे हर दम ही आनंद है।